अब बात कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई कंडीशन देनी हो अपने प्रोग्राम को। यानी कि हमने अगर कंडीशंस का यूज करना है अपने प्रोग्राम में, कोई एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है, तो उसके लिए हम ये इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो कीवर्ड है वो सिंपली आप इफ लिख लें। ये कीवर्ड है इफ स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद आपने जो भी कंडीशन आप देना चाह रहे हैं वो आपने मेंशन करनी है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 10। ये मैंने एक कंडीशन लिखी और उसके बाद मैंने ये कॉलन साइन डाल दिया और फिर आपने सिंपली एंटर दबा देना है। जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आप उसके अगली लाइन में चले जाएंगे और यहाँ पे आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट, तो हम सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि प्रिंट KG 5 इज ग्रेटर देन 10। अच्छा, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट आ गई और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे कोई भी आप कंडीशन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपने जो भी कंडीशन लिखनी है। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, यानी कि ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये आउटपुट पे नहीं आई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंडीशन हमने दी है वो चूंकि ट्रू नहीं है, यानी कि वो कंडीशन असल में फॉल्स है। तो लिहाजा ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसने रन नहीं किया। अब इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि ये चेक कर रहा है कि क्या ये कंडीशन दुरुस्त है या नहीं। अगर तो ये दुरुस्त होगी तब ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं चलेगी। अब जैसे मैं इसको फॉर एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ और कह देता हूँ कि 5 इज स्मॉलर देन, यहाँ पे हम स्मॉलर लिख लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आपने यही लिखना है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अब ये रन हो रहा है क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये दुरुस्त है। अच्छा, अब उसी तरह हम एक और चीज यूज करते हैं जो कि होता है एल्स। आपने देखा कि जिस तरह पहले ही हमने दफा रन किया था स्टेटमेंट जिसमें हमने ये ग्रेटर साइन डाला था, उसके अंदर हमने लिखा था 5। यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं करेक्ट, आसानी के लिए यहाँ पे करेक्ट लिख लेते हैं। और यहाँ पे एल्स जो है वहां पे हम दोबारा एंटर करते हैं और यहाँ पे फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे हम कह लेते हैं इनकरेक्ट। अच्छा, अब ये एल्स क्या है, ये एल्स तब हम यूज करते हैं जब हमने बाय डिफॉल्ट कोई चीज प्रिंट करवानी हो, यानी कि कोई भी कंडीशन मीट ना हो रही हो तो बाय डिफॉल्ट ये चीज प्रिंट हो जाए। तो इसको आप रन करके देखिएगा कि यहाँ पे अब इनकरेक्ट आ रहा है, यानी कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये चीज रन होगी, यानी कि एल स्टेटमेंट रन होगी। लेकिन जैसे ये आप देखेंगे कि इसको मैं दोबारा से ठीक कर लेता हूँ, यानी कि दोबारा से 5 इज स्मॉलर देन 10 कर लेते हैं, तो वो दोबारा से करेक्ट आ जाएगा और एल स्टेटमेंट अब इस दफा रन नहीं होगी। अच्छा, अब एक और चीज है कि आपने फॉर इंस्टेंस अगर आपने इसके अंदर और ऑप्शंस डालनी हो, यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, तो हमने और ऑप्शन डालनी है, क्योंकि जो एल्स है उसके अंदर आप कोई कंडीशन नहीं लिख सकते, वो बाय डिफॉल्ट है। तो अगर आपने और कंडीशंस डालनी है तो उसके लिए आप एक और कीवर्ड यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं एल इफ। अब ये एल्स इफ के लिए स्टैंड होता है, एल इफ के नाम से आप इसको लिख सकते हैं। और इसके अंदर आप कोई भी और कंडीशन दे सकते हैं, जैसा यहाँ पे 5 इज स्मॉलर देन 10 लिख लें आप। और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एल इफ रनिंग, यानी सिर्फ दिखाने के लिए कि ये क्या यही रन होता है या नहीं। तो इसको आप रन करके देखें तो यहाँ पे आ रहा है करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो इसको जरा फॉल्स कर लेते हैं फिलहाल। देख लेते हैं कि अगर ये फॉल्स हो तो क्या ये रन होगा या नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जब हमने इसको ट्रू किया तो इवन ये भी रन नहीं हुई। तो इसका मतलब कि जब कोई चीज ट्रू हो जाए तो उसके बाद बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देता है प्रोग्राम। तो अब इस केस में आप देख लें कि यहाँ पे ये एल इफ रनिंग हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू थी, इसने आगे से प्रिंट दे दिया ये। तो अब इसके अंदर इफ भी नहीं रन हुआ और प्रिंट भी नहीं रन हुआ जो एल्स के अंदर है, क्योंकि अब यहाँ पे कंडीशन मीट हो गया। अब एलिफ का फायदा ये है कि आप उसको और जितनी मर्जी दफा यूज कर सकते हैं, यानी कि आप दोबारा एक एलिफ लिख लें और उसके अंदर 5 इज इक्वल टू 5 कर लें, यहाँ पे प्रिंट आप दे दें, लिख दें अनदर एलिफ, यानी कि आपकी मर्जी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और एलिफ स्टेटमेंट लिखी कि 5 इज इक्वल टू 5। अब आप देखें है तो ये ट्रू, लेकिन अब देखिएगा जैसे ही हम रन करेंगे तो क्या होगा, अभी भी दोबारा आ रहा है एल इफ रनिंग। हालांकि ये भी स्टेटमेंट आपको पता है कि ये ट्रू है, 5 इक्वल 5 के ही होता है, लेकिन ये चीज रन नहीं हुई। इसका मतलब ये कि पहले अगर कोई चीज ट्रू हो जाए तो बाकी भी जो चीजें हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इवन अगर बाकी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो तो
वो कंसीडर नहीं की जाएगी, वो चीजें कंसीडर की जाएंगी जो पहले ही एक दफा ट्रू हो चुकी है। आगे वो नहीं देखेगा, वहां तक बस वो रुक जाएगा। तो उसके लिए अगर हम इसको भी दोबारा से फॉल्स कर लें, यहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे तो अब आप देखें कि ये अनदर एलिफ यानी ये वाली स्टेटमेंट रन हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन इस वक्त ट्रू है। तो इस तरह से आप इफ एल्स और एल्स इफ का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज कर सकते हैं कंडीशंस के लिए। यानी आपने प्रोग्राम में कंडीशंस डालनी है कि फलां चीज हो तो फिर चले, फलां चीज ना हो तो फिर ना चले। इवन आप इसको वेरिएबल्स के साथ कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे 5 इधर ले जाता हूँ और ये जितने भी 5 हैं इसकी जगह हम ये एक्स वेरिएबल लिख लेते हैं, या आपकी मर्जी आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। तो इसको भी आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रही है। अब हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, अब हम इसको अगर चेंज करके देखें, जिसको इसको फॉर एग्जांपल 50 करके देखते हैं, तो अब क्या होगा। अब आप देखें करेक्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट अब ट्रू है इस केस में। इवन ये वाली भी ट्रू है, लेकिन जाहिर है मैंने आपको बताया कि जो पहली ट्रू हो जाएगी उसी को वो कंसिडर करेगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट्स के हवाले से।